Welcome to everyone. We are starting the new lecture of session first. कम्युनिकेशन स्किल आप की ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल क्या होता है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। और अब हमें आगे में पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल आप की ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल जब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, उसका गुड कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था। ठीक है, सॉफ्ट स्किल के बारे में जाना था हमने। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा होती है, हर एक मिनट में ये हो जाती है। मतलब कि जब भी हम किसी से बात करते हैं फिर किसी के बारे में किसी से चैट कर रहे होते हैं, किसी को इशारा दे रहे होते हैं, तो ये जनरली कम्युनिकेशन होता है। जब भी हम किसी के साथ रहते हैं तो वहाँ पे जनरली हमारी बात हो ही जाती है कैसे न तैसे करके। देन अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, रीडिंग अ लाइन, वी कैन से दैट फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी फैमिली रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कम्युनिकेशन। जो भी हमारे सोसाइटी में बंदे हैं या फिर लोग हैं या फिर कोई हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं कोई भी, उनसे भी हमारी बात होती रहती है, तो वो क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। जिस दे कोई भी तरीके का बात ना कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि पढ़ना, ठीक है, स्टडी लर्न एंड वी ट्रेन इन द एक्टिविटी नो विच इज़ सो नेचुरल एंड ऑब्वियस टू अस। मतलब जो पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ना और याद करना, वो भी एक एक्टिविटी है, एक नेचुरल एक्टिविटी है जिसे हम ऑब्वियस कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही। देखो देखो मैं आपको बता देता हूँ जनरली होता क्या है कम्युनिकेशन स्किल में। कम्युनिकेशन स्किल में हम अपने बातचीत करने की शैली को हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने सॉफ्ट स्किल का यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में बस इतना ही है। कम्युनिकेशन दी कॉन्सेप्ट। अब कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जो कम्युनिकेशन है ना वो एक लैटिन वर्ड था पहले। ठीक है, उसको लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका लैटिन नाउन है कॉमनियस एंड लैटिन वर्ब है कॉम्युनिकेट। इसका मतलब होता है कॉमन, टू ट्रांसमिट और दी इम्पार्ट। ठीक है, कॉमनियस का मतलब होता है कॉमन और कम्युनिकेट का मतलब होता है ट्रांसमिट या इम्पार्ट। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसमें शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ फीलिंग ओपिनियन एंड इन्फॉर्मेशन होता है बिटवीन द टू और मोर पर्सन। ठीक है, इसके अंदर इसके अंडर में हमारी जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी। अब कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? एक अच्छी कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसमिट होने के लिए सबसे पहले तो हम एक मैसेज देंगे, उसको कोई लिसन करेगा। ठीक है, उसको रिसीव या फिर रिसीव करेगा मैसेज को, उसको अंडरस्टैंड करेगा, देन जाके जब वो अपना फीडबैक दिखा तब जाके हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो है अच्छी हुई है। ठीक है, अगर उसके फीडबैक में अगर हमें कोई डाउट लग रहा है कि ये फीडबैक गलत आया है तो हम उससे वापस से वो चीज़ बताएंगे, ताकि जो हम जब फीडबैक चाहते हैं कि जिस हिसाब से फीडबैक आए वही फीडबैक आए, तब हम जाके कह सकते हैं कि हाँ ये कम्युनिकेशन हुई है। ठीक है, अब देखो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइकिल। ठीक है, इस साइकिल में क्या है, सेंडर एंड कोडिंग है, मैसेज है, डिकोडिंग है, रिसीवर है और बीच में नॉइज दे रखी है। इसमें दो चीज़ छोड़ रखी है, आगे जाके बताते हैं, चैनल, ठीक है, और रिसीविंग पहले आएगा। इस बुक में थोड़ा गलत दे रखा है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जनरली क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा, देखो, सेंडर। ठीक है, ये बता रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन है होती किस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला होता है सेंडर, जो अपनी बात सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा दूसरे बंदे से, या फिर सबसे पहले अपनी आइडिया शेयरिंग इंफॉर्मेशन फीलिंग या फिर शेयर करेगा। ठीक है, एक्सेट्रा चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें वो सेंड कर सकते हैं। बस सबसे पहले जो है सेंडर्स अपनी अपनी फीलिंग या फिर आइडियाज़ सेंड करेगा। ठीक है, टू एवरी, कोई भी पर्सन हो सकता है यार वो। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है, राहुल इज अ वर्क एज अ ट्रैवल काउंसलर इन एबीसी ट्रैवल कंपनी। ठीक है, वहाँ पे एक टूरिस्ट आता है, ठीक है, ऑफिस में
इज़ नाउ हिज ड्यूटी, वो वहाँ पे ड्यूटी में है, ठीक है। टूरिस्ट जो वहाँ पे विजिट करने आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं वो विजिट करने के पर्पज़ से आए होते हैं वहाँ पे, तो राहुल से उनकी बातचीत होती है, ठीक है। तो वो जब उन लोगों ने जब बोला, ठीक है, जो विजिट करने आए हैं उन्होंने जब से पहले बोला कि हाय सर, ठीक है। जो अगर बाहर के बंदे होते हैं वो सबसे पहले हाय हेलो ही करते हैं, ठीक है। तो हम्म, तो जो बाहर के बंदे होते हैं ना सबसे पहले हाय हेलो या फिर हैंडशेक करते हैं। तो वहाँ पे जो विजिट करना है ना वो एक सेंडर है, ठीक है। देन क्या होगा, वो अपनी बात को इनकोड करेंगे, वो सोचेंगे सबसे पहले तो यार हमें यही सोचना होगा ना हमें बोलना क्या है, ठीक है। अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि हमें बोलना क्या है तो कैसे कोई कैसे अपने आइडियाज़ को या फिर अपनी फीलिंग को शेयर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपनी बात को इनकोड करेगा अपने ब्रेन में ही, ठीक है। अपनी बातों को आइडेंटिफाई करेगा अपनी कम्युनिकेशन और आइडियाज़ के, ठीक है, माइंड के अंदर ही कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कैसे बोलूँगा, ठीक है। देन वो अपने मैसेज को क्या करेगा, अब मैसेज पे हम आ चुके हैं, अपने इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेशन लैंग्वेज में लेके आएगा, ठीक है। कि जिस टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, पंजाबी, अदर लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। और हाँ देखो इसमें जो ये आ गया चैनल, ठीक है। चैनल एक मीडियम होता है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। तो चैनल जो है एक एक टाइप का मीडियम है। क्या पता वो बंदा फेस टू फेस बात कर रहा हो या फिर फ़ोन पे बात कर रहा हो या फिर मैसेज पे बात कर रहा हो, ठीक है। जिस भी तरीके से वो बात कर रहा है ना, जिस भी मीडियम से, वो उसका चैनल हो गया, ठीक है। देन आता है रिसीविंग। अब चैनल के थ्रू उसने अपनी बात कही, तब रिसीवर के पास वो क्या है, कम्युनिकेशन आ गई, वो वर्ड्स, वो फीलिंग, वो आइडियाज़, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ चुका है अब। तो अब वो उसको रिसीव करेगा, जो भी जिसने भी उसको लिसन किया है वो उसको रिसीव करेगा और उसको अपने उस बात को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करेगा। अब आपने तो किसी को कह दिया, अब वो कैसे समझ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है उस बात को, ठीक है। देन क्या होगा, जिसने रिसीव किया है वो फीडबैक देगा, अपना अपना रिप्लाई देगा, तब जाकर मैं लगेगा हाँ जो सेंडर ने कहा था, मतलब सेंडर को ऐसा लगेगा जो मैंने कहा इसको इसको समझ में आ गया, इसने मेरे को अच्छा फीडबैक दे दिया, ठीक है। देन अगर बीच में कहीं नॉइस आ जाता है, या नॉइस का मतलब कहीं पर कोई भी इम्पैक्ट आता है, मतलब कम्युनिकेशन के बीच में अगर कम्युनिकेशन हमारा गुड नहीं हो पाता, अच्छा नहीं हो पाता, तो वहाँ पे नॉइस, हम उसको नॉइस से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको हम जनरली नॉइस ही मानते हैं। देखो नॉइस का एग्जांपल दे रखा है एक क्लासरूम एक्टिविटी का। जब हम किसी एक बंदे को कोई बात बताते हैं और कहें कि यही सेम टू सेम बात तो आगे वाले बंदे को बताइए, तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो कर भी देगा तो आगे वाला ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है अपने वर्ड्स में वो डिकोड कर रहे हैं, सब सब अपने अपने वर्ड्स में उसको डिकोड करेंगे और आगे वाले बंदे को कहेंगे, और ये आगे जाते जाते बात का बतंगड़ ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो कम्युनिकेशन साइकिल थी इसके बारे में मैंने पूरा तो बता दिया आपको कैसे। अब मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप किसी होटल में, ठीक है, मान लेते हैं राहुल ही है, एक होटल में है राहुल। उस कंपनी का नाम है ट्रैवलिंग काउंसलर इन एबीसी, ठीक है। एबीसी कंपनी है कोई, ठीक है। वहाँ पे राहुल क्या है, वर्क कर रहा है। वहाँ पे एक विजिटर आया, विजिटर पूछता है सर आपके यहाँ पे कोई रूम खाली है। तो विजिटर ने जब अपना जो आइडिया बोला, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की, तो वो सबसे पहले सेंडर हुआ वहाँ पे, ठीक है। अब सेंडर क्या था, वो टूरिस्ट था, उसको रूम चाहिए था। तो रूम के लिए वो उससे पूछता है भाई कि उसे राहुल से पूछता है कि आपके होटल में कोई रूम खाली है कि नहीं। वो उसको पहले अपने माइंड में क्या करता है, बात को इनकोड करता है, तो अपने मैसेज को एक्सप्रेस कर देता है। किसके चैनल से, मीडियम क्या होता है वहाँ पे, चैनल का फेस टू फेस रहता है, ठीक है। वहाँ पे ओरल रहता है जनरली, ठीक है, वहाँ पे ओरल चैनल लिख सकते हो। देन रिसीविंग, राहुल क्या करता है, वहाँ पे रिसीवर होता है, वो उसको रिसीव करता है, ठीक है। देन उसको डिकोड करता है अपने माइंड में, सोचता है हाँ यार ये रूम खाली है कि नहीं है, हाँ खाली है, ठीक है।
वो क्या देता है, देन फीडबैक देता है, यस सर यहाँ पे रूम अवेलेबल है, आप यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉइस क्या आ सकता था, अगर यहाँ पे उसको बात समझ में नहीं आती राहुल को कि फॉरनर ने किस लैंग्वेज में कह दी, वहाँ पे लैंग्वेज एक नॉइस बन सकती थी, या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता था, वहाँ पे कोई और ग्राहक आ सकता था, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें नॉइस हो सकते हैं। अब आई थिंक इस एग्जांपल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करके बताइएगा, ठीक है। देन मैं इनको बताऊँगा, जैसे ये ड्रॉप डिस्क्राइब कम्युनिकेशन साइकिल है, उसका डायग्राम बना देना ऊपर में, डायग्राम ना बना सकते तो सेंडर देन रिसीवर ऐसे लिख के आप मेरे को बता देना, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। अगर किसी का आंसर इसमें ज़्यादा बड़ा है तो उसका उतना बड़ा आंसर ना लिखें, ठीक है। अगर आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा। 1.6 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आ गए। जनरली टाइप ऑफ कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन जनरली हम बातचीत को कहते हैं, ठीक है। जब भी फेस टू फेस हम बात कर रहे होते हैं, या फिर एक स्पीकर होता है और एक रिसीवर होता है। स्पीकर और ऑडियंस भी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। ऑडियंस ही रिसीवर होगी वहाँ पे, क्योंकि वो बस रिसीव करेगी और स्पीकर बस बकता ही रह जाएगा। तो वहाँ पे बस कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का मतलब देखिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्पीच हो सकता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, एक्सेट्रा। टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर टेलीफोनिक एंड फेस टू फेस का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रिटर्न कम्युनिकेशन में। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादातर बिजनेसमैन अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, उसको अपने टेक्स्ट में, ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप का यूज़ होता ही है। व्हाट्सएप ये क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लिख के अपनी बातों को शेयर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे लेटर भी हो सकता है, मेमोरेडियम भी हो सकते हैं, ऑफिस मेमोरेडियम या फिर फैक्स मशीन, ठीक है। फैक्स मैसेजेस, न्यूज़ लेटर्स, ब्रोचर्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन को आप जनरली ये कह सकते हो, द कम्युनिकेशन विच वी डू बाय मीन ऑफ रिटर्न सिंबल्स और वर्ड्स इज कॉल्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन। और ये कहाँ गया यार, मैं 1 मिनट में ये तो हम सेकंड यूनिट पे आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे नॉइस से क्रिएट हुआ था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक नॉइस क्रिएट हुआ, मेरे हाथ से गलती से नीचे हो गया, तो जितने देर की मतलब जितने बीच में हमारी कम्युनिकेशन रुक गई थी, ये नॉइसी का प्रकोप। तो अब समझ गए होंगे नॉइस का एग्जांपल कि नॉइस कैसे जनरेट होता है और कैसे क्रिएट भी होता है। मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है, कोई नहीं। देखो, ओरल कम्युनिकेशन को आप क्या कह सकते हो, ओरल कम्युनिकेशन आर द मैसेज दैट कम थ्रू अ वर्ड स्पोकन बाय स्पीकर, ठीक है। वर्ड्स स्पोकन बाय स्पीकर्स, इट इज़ ऑलमोस्ट इंस्टेंटुअस एंड क्विक, ठीक है। इसमें मतलब बहुत जल्दी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन तो आप समझते होंगे क्या होता है, जैसे ओरल एग्जाम होते हैं ना, वैसे ही ओरल कम्युनिकेशन भी होता है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में तो जान लिया हमने, लेकिन उसके अब एलिमेंट्स भी है इसके अंदर कुछ, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स क्या काम करते हैं, एलिमेंट्स इसमें जो है कम्युनिकेशन को और बेटर बनाने में उपयोग होते हैं इसमें। इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमें अपनी स्पीच को ना, हमें अपने वर्ड्स को एक क्लियरली फाई में बोलना पड़ता है, ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो एक अच्छी तरीके से हो, ठीक है। वहाँ पे जनरली ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इंटरेस्ट नहीं हो बात करने में, ठीक है। तो हम आते हैं ठीक है, पहला है इसमें चेंज द स्पीड ऑफ योर वॉइस। आप अपने वॉइस की स्पीड जो है चेंज करते रहें, साथ ही साथ डिपेंड ना हो जाएं एक ही स्पीड पे कि आप धीरे धीरे बोले जा रहे हैं और उसी पे इन्फ्लुएंट है, ठीक है। मतलब उसी को मतलब एक ही वॉइस पे आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लेगा उसे सुनने में, ठीक है। और अगर आप स्पीकर के रूप में बोल रहे हैं ना, स्पीकर और ऑडियंस
के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो जनरली वहाँ पे आपको अपनी स्पीक की जो टोन है वो चेंज करते रहनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे शिफ्ट द पिच ऑफ योर वॉइस, अपनी वॉइस की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहना चाहिए, कभी लो कभी हाई, लो हाई लो हाई, ठीक है। जहाँ पे हाई की ज़रूरत है वहाँ पे हाई के यूज़ करें, हाई पिच की, कहीं लो पिच की ज़रूरत है वहाँ पे लो पिच की ज़रूरत यूज़ करें। वहाँ पे कम्युनिकेशन एक अच्छी सी लगने लगती है वहाँ पे जब आप अपनी पिच को चेंज करते हैं। कंट्रोल दी वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, अपनी वॉइस की वॉल्यूम भी कंट्रोल में रखो, कहीं ये ना कि चिल्लाने ही लगो डायरेक्ट, एवरेज में बोलो, ठीक है। ना ज़्यादा ही चिल्लाओ ना ज़्यादा ही धीरे बोलो, एवरेज में बोलोगे अच्छे से सुनाई देगा हर किसी को, ठीक है। पंचुएशन विद पॉजेस, अब ये पंचुएशन विद पॉजेस का होता है। पंचुएशन एंड पॉजेस का मतलब आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, पंचुएशन एंड पॉजेस होते हैं स्टॉपेज, ठीक है। कहीं पे भी आप बोल रहे हैं तो वहाँ पे एक बीच में छोटा सा स्टॉपेज होना चाहिए 1-2 सेकंड का, ताकि जो आगे वाला बंदा है वो समझ पाए आपकी बात, ठीक है। ये आते हैं आर्टिकुलेट क्लियरली, आपकी जो वर्ड्स है ना, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर सुनाई देनी चाहिए नेक्स्ट बंदे को, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके जो भी वर्ड्स हैं वो क्लियरिफाई नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसको सुनने में जो भी आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अभी तक हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, उसके एलिमेंट्स के बारे में जाना। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जान रहे हैं और इसके भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। देखो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, देखो वर्ड्स का यूज हम केवल 7% कर रहे हैं। ग्राफ को देखिए, जो भी ये ग्रीन पार्ट में ना ये लिखा है वोकल वैरायटी, यानी ये वोवल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, 38% होता है यहाँ पे, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का 55% यूज़ होता है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। पहला बॉडी लैंग्वेज, अरे यार सॉरी गाइज। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, जो आपकी बॉडी होती है ना वो जनरली बता देती है अब नेक्स्ट बंदे को कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप कि आप किसी से बात करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते, वो आपकी बॉडी जो है पूरी स्पष्ट कर देती है, ठीक है। जब भी आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको शांत रहने का मूड है, ठीक है, तो आप बहुत उदास से फीलिंग करोगे और एक जगह पे पड़े रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, ठीक है। वो होता है कि उसका साइन होता है बॉडी का कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते। अब वहीं बोल दे कोई आपको खेलने चलने के लिए, तो आप एकदम एनर्जेटिक हो जाओगे फिर जाने के लिए, अब तो भाई मज़ा आएगा खेलने में, चलो फुटबॉल खेलने निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी ना हमारी 5 चीज़ें आती हैं, पर्सनल अपीयरेंस, पॉस्चर, गैंड एंड गेस्चर एंड हैंड मूवमेंट, ठीक है। आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। अब ये पांचों चीज़ें कैसे मदद करती हैं, ठीक है। तो पहला आता है पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस का मतलब यही होता है ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लड़की है, इसके आप देख रहे हो कि बाल कैसे बिखरे पड़े हैं कपड़ों पे, वो कुछ ना कुछ मुड़े हुए हैं इसके कपड़े, ऐसा लग रहा है निकाल के डायरेक्ट पहन के आ गई है इंटरव्यू देने के लिए। तो ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू में आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए, आपका हेयर स्टाइल ठीक होना चाहिए, ठीक है। एक आप बेटर पर्सन दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं दिखता, लेकिन जो भी अभी का इमेज चल रही है वो है कि आपकी पर्सनल अपीयरेंस एक अच्छी होगी तो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं बी पॉस्चर पे, ये बस जनरली आपके सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल देखा, जैसे ये बैठी है ना, ये बैंड करके बैठी पड़ी है, ठीक है, तो ये एक गलत पॉस्चर है। सेकंड में क्या है, ये स्ट्रेट है और इसके पैर जो है चिपके पड़े हैं। थर्ड में ये भी स्ट्रेट है लेकिन जो इसके पैर है ना वो डिफरेंट है, ये दोनों एक साथ चिपके नहीं है, वो अलग अलग करके बैठी पड़ी है, तो ये गलत स्टाइल है बैठने का। सी आता है हमारा गेस्चर विद हैंड एंड आर्म्स। अपने हम गेस्चर यानी हाथों का यूज़ करते हुए हम दूसरों को इशारे देते हैं, ओके का साइन, बाय, नमस्ते, एक्सेट्रा। तो हमने गेस्चर विद हैंड का मतलब यही है कि हम किसी को ओके का साइन देते हैं, नमस्ते, बाय, यो, थम्स अप, एक्सेट्रा। डी हमारा आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में हम अपने, देखो आई कांटेक्ट में ना हम बस बातें करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली किसी से भी बात कर सकते हैं, बातें करते हैं
ठीक है। आई कांटेक्ट जनरली क्या है, हमारा यूज़ करता है किसी को हमारा ध्यान ना भटकाने के लिए। जो सेकंड पर्सन से आप बात कर रहे हो वो आपको देख के कहीं और ना देखे, उसके मतलब नॉइज़ क्रिएट ना हो जाए उसके माइंड में कि आप जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे उससे बात करने के लिए। तो इसीलिए जो है आई कांटेक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा आता है आखिरी फेशियल एक्सप्रेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि यही जो है हमारा फेस का जो ओपन हिस्सा होता है ज़्यादा, हमारा फेस जो है पूरा ओपन होता है, वो हमारी पूरी बॉडी का लैंग्वेज बता देता है। जैसे हमारा कैसा फेस है, इजी है, हैप्पी है, लाफ कर रहे हो आप, एंग्री हो, गुस्सा हो, किसी से हेट कर रहे हो, बोर हो रहे हो, सैड, मैड, एग्रेसिव, सारा जो है फेशियल एक्सप्रेशन हमारा बता देता है। इट इज़ ट्रूली सेड द फेस इज द इंडेक्स टू माइंड, मतलब ये बिल्कुल कहा जा सकता है जो फेस है हमारा एक इंडेक्स बॉक्स है माइंड का। ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन हमें कम्युनिकेशन में कैसा रखना चाहिए, ना इजी रखो ना हैप्पी रखो। ठीक है। इन दोनों के बीच में जहाँ पे आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है वहाँ पे मुस्कुराइए, जहाँ पे इजी रहने की ज़रूरत है वहाँ पे इजी रहिए। ठीक है। कम्युनिकेशन अगर बेटर करनी है आपको तो आप ज़्यादातर मुस्कुराइए, हंसी नहीं, मुस्कुराइए। हंसने में मुस्कुराने में अंतर होता है। ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड। बॉडी लैंग्वेज के बाद यही आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज ऑफ डिस्टेंस, कि यहाँ पे लैंग्वेज आपको बात करने की शैली है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस होना चाहिए बात करने में। तो जनरली यहाँ पे चार आते हैं, इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन, सोशल जोन, पब्लिक जोन। ठीक है। इंटीमेट जोन में आप सपोज कर सकते हो कि आप किसी बच्चे से बात करो, पेरेंट्स से या फिर अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 1.5 फीट का, यानी 45 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब पर्सनल जोन में आप समझ सकते हो कि जो बिजनेसमैन है, जो गैदरिंग कर रहे हैं, सोशल फंक्शन कर रहे हैं, उसमें आते हैं, इनके बीच में 4 फीट का डिस्टेंस होता है, यानी 1.2 मीटर का। ठीक है। मतलब 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस होता है। सोशल जोन, ये क्या होता है, स्ट्रेंजर जोन होता है। जो भी अगर आप उससे कभी रास्ते में कोई भी बंदा भेटा गया ठीक है, तो आप उससे एकदम चिपक कर तो बात करोगे नहीं, हाय दोस्त क्या कर रहा है, और स्ट्रेंजर कैसा है, ऐसा तो बात करोगे नहीं। या तो रास्ता पूछेगा या फिर किसी अनदर चीज़ें के बारे में आप उससे पूछोगे या फिर वो आपसे पूछेगा। ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस होता है 12 फीट का। ठीक है। यानी कि 3 से 7 मीटर तक का डिस्टेंस हो सकता है। लास्ट आता है हमारा पब्लिक जोन। पब्लिक जोन में स्पीकर एंड ऑडियंस होते हैं, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, 7 से 6 मीटर का डिस्टेंस रहता है, यानी कि 25 फीट। ठीक है। थर्ड आता है लैंग्वेज ऑफ टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ टाइम। इसकी वैल्यू करना सीखो, मतलब जब अगर आपको किसी से बात करनी है ना, तो किसी टाइम का परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे मतलब वो फ्री नहीं है आपसे बात करने में और लेकिन आप लगे पड़े उससे बात करने में। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने अगर बैंक का कभी कॉल उठाया होगा तो सबसे पहले अपना नाम बताती है, कहाँ से बात कर रही है, और पूछती है आपसे क्या आप फ्री हो बात करने के लिए, इस टाइम क्या ये आपका सही टाइम है आप मुझसे बात आपका बात करने का मुझसे। ठीक है। तो ये लैंग्वेज ऑफ टाइम जनरली यही बताता है कि लैंग्वेज ऑफ टाइम इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। कि हमें अपने टाइम का कैसे यूज़ करना चाहिए अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, कम टाइम में ज़्यादा, ज़्यादा टाइम में कम। ठीक है। लैंग्वेज ऑफ टाइम अगर नहीं समझ में आया तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं भी। स्कूल टाइम समझ सकते हो आप। स्कूल टाइम जनरली 6 से 7 आवर का होता है, उसमें आपको एक फ़िक्स टाइम पे जाना होता है, फ़िक्स टाइम पे आना होता है, वहाँ से मतलब छुट्टी हो जाती है। ठीक है। तो वहाँ से आप पता कर सकते हो, ठीक है, कि वो क्या है। फिनिश। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और इंटरेस्ट लेने वाले बंदे अब ख़त्म हो चुके होंगे शायद। तो तब तक के लिए गुड बाय।